हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एनसीईआरटी से। तो बेसिकली देखिए लीनियर इनइक्वालिटीज़ का मीनिंग क्या है, हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ में किस किस टाइप के सिंबल का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि ये देखो, ये जो साइन है ये किसका, आपका ग्रेटर देन का। सिमिलरली इस साइन का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, स्मॉलर देन। ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन हम कभी भी जब यूज़ करते हैं तो हम किसी भी दो सेम क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो 95 kg है, तो 95 kg इज ग्रेटर देन 90 kg। दोनों की देखो यहाँ पे यूनिट क्या है, सेम है, दोनों केजी में है, बट 95 kg जो है एज कम्पेयर टू 90 kg ज़्यादा है। तो कभी भी हम दो सिमिलर क्वांटिटी को जब कंपेयर करते हैं तो इसके लिए हम ग्रेटर देन, लेस देन, और क्लास 11th में दो नए सिंबल्स जो आपको यूज़ करना है ओके आपका देखो, ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, सिमिलरली ये सिंबल हम यूज़ करेंगे लेस देन इक्वल्स टू के लिए, लेस देन और इक्वल्स टू। क्यों, क्योंकि देखो ये ग्रेटर का साइन है और ये इक्वल टू में से एक लाइन जो हमने यूज़ किया है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ये लेस देन इक्वल्स टू। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन हम कब यूज़ करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू का साइन हम कब यूज़ करेंगे, ये मैं आपको क्वेश्चन में सिंपल वे में समझाऊंगा। उससे पहले देखो, आपको लीनियर इनइक्वालिटी जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि साइन कब कब चेंज होंगे और कैसे कैसे साइन हम चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या है साइन चेंज करने का। तो सबसे पहला रूल देखो क्या आपका, रूल वन। रूल वन क्या कहता है कि इक्वल किसी भी एक नंबर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। देखो रूल वन, इक्वल नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड from both side, both side of the linear inequality, both side of the linear inequality। मतलब जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन दिया होगा उसमें दोनों साइड किसी भी नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसके इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल जैसे देखो, ये इनइक्वालिटी क्या है, x ग्रेटर देन 5। हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया कि x जो है 5 से बड़ा है। अगर हम ऐड करते हैं टू, एडिंग टू बोथ साइड, एडिंग टू बोथ साइड, अगर आप दो को बोथ साइड ऐड करोगे बच्चों तो देखो क्या होगा यहाँ पे, x प्लस टू ग्रेटर देन 5 प्लस टू, दैट मीन्स x प्लस टू ग्रेटर देन 7। जब कभी भी हम किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ध्यान में रखना है आपको कि बोथ साइड करना है, दोनों साइड ही करना है, जिससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूल फर्स्ट क्या था, इक्वल नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी। किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी में बोथ साइड आप किसी भी नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली रूल टू क्या है, ये चार रूल आपको बस ध्यान में रखना है, फिर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो रूल टू आपका देखो क्या है, इक्वल पॉजिटिव नंबर कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑन बोथ साइड। मतलब देखो, इक्वल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड on both side of the linear inequality, on the both side of linear inequality। जैसे हम किसी भी नंबर का बोथ साइड एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सिमिलरली वैसे हम किसी भी नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी का एग्जांपल x ग्रेटर देन 5 है, जो कि अभी अभी हमने लिया था। अगर x आपका ग्रेटर देन 5 है
और यहाँ पे आपने मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 2x ग्रेटर देन 10। या आपने क्या किया, डिवाइड किया 5 से बोथ साइड, तो x डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन 5 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या मिलेगा आपको, x बाय 5 ग्रेटर देन 1। तो आप किसी भी नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। अब थर्ड देखो क्या है, थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है आपका, अगर आप नेगेटिव साइड से बोथ साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर या नेगेटिव साइन बाय नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड, then the sign of linear inequality will be changed। मतलब समझो इसका, जैसे आपके पास x ग्रेटर देन 5 है और आपने क्या किया, माइनस साइन से -1 से बोथ साइड आपने मल्टीप्लाई किया। जैसे आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे x को और मल्टीप्लाई करोगे आप 5 को, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा -x लेस देन -5। या सेकेंड एग्जाम्पल, x आपका ग्रेटर देन 5 है, आपने डिवाइड किया -1 से, तो डिवाइड बाय -1 डिवाइड बाय -1, तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ये डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है और ये साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स -x लेस देन -5। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड रूल जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके समझ में ये होप सो कम आया होगा, तो जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल जो है, फर्स्ट एग्जांपल देखो आपके पास क्या गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास गिवन है, सॉल्व 30x लेस देन 200। कंडीशन देखो क्या है यहाँ पे, जो 30x लेस देन 200 इस पे कंडीशन क्या है, x जब नेचुरल नंबर होगा तो क्या सॉल्यूशन होगा, x जब आपका इंटीजर होगा तो क्या सॉल्यूशन होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, जो 30x लेस देन, देखो आपके पास क्या गिवन है, 30x लेस देन 200, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप समझो, 2-3 एग्जांपल्स जब आप समझोगे तो आप क्लियरली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 30x आपका लेस देन 200 है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से 30 अगर हम रिमूव कर दें तो 30 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 30। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 30, हम बोथ साइड किससे डिवाइड करेंगे, 30 से। तो 30x डिवाइडेड बाय 30 लेस देन 200 डिवाइडेड बाय 30। अब देखो 0 से ये 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो x आपका क्या आ गया, लेस देन 20/3। जब आपको पता है कि x लेस देन 20/3 है, तो यहाँ पे 20/3 जो है कंडीशन क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये हमारा नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे। जब आप 20 को 3 से डिवाइड करोगे, देखो 3 6 18, 2 0, 3 6 फिर से 18। तो यहाँ पे अगर 20 को 3 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, x लेस देन 6.6। अब यहाँ ध्यान से समझना और इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। x जो आपकी वैल्यू है वो लेस देन 6.6 है। अगर 6.6 है यहाँ पे, इसका मतलब है हमें नेचुरल नंबर जो लेना है वो 6 से पहले, 6.6 से पहले के नंबर्स लेने हैं। तो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, नंबर्स में भी नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, 1 से। तो नंबर्स आर 1 2
3, 4, 5 एंड 6। हम 6.6 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 6.6 नेचुरल नंबर नहीं है, बट 6.6 से पहले जो नेचुरल नंबर है वो 6 है। दैट्स वाई हम कहाँ तक गए? 6 तक। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा इस केस में आपका क्या होगा? 1 to 6। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे देखो इसी क्वेश्चन को, जैसे 30x है आपका और ये है आपका ग्रेटर देन 200। तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे? 30 से बोथ साइड डिवाइड करोगे, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 30, तो क्या मिलेगा? 30x डिवाइडेड बाय 30 ग्रेटर देन 200 डिवाइडेड बाय 30। तो x ग्रेटर देन यहाँ पे 6.6। अब इस केस में x की जो वैल्यू है 6.6 से बड़ी, तो 6.6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? 6 नहीं ले सकते हम, क्योंकि 6.6 से बड़ा नंबर चाहिए। तो 6.6 से बड़ा नंबर क्या है? 7, 8, 9, 10। कंडीशन नहीं दे रखा है, मीन्स इनफाइनाइट नंबर्स हैं ये। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट में जो इन्होंने बोला था, सेकेंड पार्ट में बोला था x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तो हमने जब सॉल्व किया था तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी? x लेस देन 6.6। तो x जो है आपका लेस देन क्या है? 6.6। और इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होता है? ऑल दी पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स, मीन्स 6 से पहले के सारे नंबर्स। तो यहाँ पे ध्यान से समझो नंबर्स क्या क्या होंगे। x लेस देन 6.6, तो इसमें देखो 0 भी आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और 0 से लेफ्ट में क्या? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो ये आपका क्या है? सॉल्यूशन सेट। और यहाँ पे आप ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करोगे जब कभी भी सॉल्यूशन सेट आप किसी भी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज़ का लिखोगे, तो उसके लिए आप कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करोगे। ये आपका होता है कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमने जो है इनफाइनाइट तक क्यों गए? नेगेटिव के इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमें x की जो वैल्यू है वो इंटीजर बोल रहा है, और इंटीजर में हमें कंडीशन क्या है? 6.6 से आगे नहीं जा सकते, मीन्स 6.6 से पीछे तो जा सकते हैं। तो 6 से पहले पीछे के सारे नंबर्स आपके इसके सॉल्यूशन सेट होंगे। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 देखो, आपका एग्जाम्पल 2 क्या गिवन है? एग्जाम्पल 2 में आपके पास गिवन है, एग्जाम्पल 2 देखो क्या आपके पास? सॉल्व 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। कंडीशन है x इज अ नेचुरल नंबर, और सेकंड में दिया है x इज अ रियल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट पार्ट में आपको ध्यान में क्या रखना है? देखो 5x माइनस 3 आपके पास, तो 5x माइनस 3 लेस देन क्या है? 3x प्लस 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? x को एलिमिनेट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी एक साइड के नंबर्स को हटाओ, या तो यहाँ से हटाओ या यहाँ हटाओ। तो यहाँ देखो -3 अगर मैं हटाऊंगा तो 5x रहेगा। तो -3 कैसे हटेगा? अगर आप +3 ऐड करोगे, तो एडिंग बोथ साइड 3, एडिंग बोथ साइड 3। जब आप बोथ साइड 3 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 5x माइनस का 3 प्लस का 3। अगर यहाँ प्लस का 3 होता तो सब्ट्रैक्ट करते हम, ये ध्यान में रखना। अगर यहाँ -3 के बजाय +3 होगा तो -3 करते। एक लेस देन 3x प्लस 1 प्लस 3। तो -3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास? 5x लेस देन 3x प्लस 4। नाउ अब इस 5x में से ध्यान से देखो, 5x में से आप कितने x को माइनस करोगे तो 1x बचेगा आपके पास। ये ध्यान दो आप, या तो ये 3x हटा दो। तो 3x जब आप हटाओगे तो 3x कैसे हटाओगे? तो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 3x, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड। क्या करना है? 3x। 3x को हमने क्यों माइनस सब्ट्रैक्ट किया है? यहाँ से 3x हट जाएगा, तो 5x माइनस 3x लेस देन 3x माइनस 3x प्लस 4। तो 5x माइनस 3x तो 2x लेस देन 3x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 4। नाउ x के साथ देखो यहाँ 2 क्या है? मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो 2x डिवाइडेड बाय 2 लेस देन 4 डिवाइडेड बाय 2।
अगर माइनस से डिवाइड करते तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता, अगर -2 से हम डिवाइड करते ये साइन चेंज हो जाता, लेकिन हमने -2 से डिवाइड नहीं किया है, हमने पॉजिटिव के 2 से डिवाइड किया है। तो x क्या आएगा यहाँ पे आपका <2। अब देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन सेट होगा क्या होगा, बोला x इज एन इंटीजर। देखो क्या बोला गया है, x इज एन इंटीजर, और x <2 का मतलब है कि 2 नहीं ले सकते आप, 2 से पहले के नंबर्स, तो 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, माइनस के इन्फिनिटी तक। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन सेट। सिमिलरली हमें रियल नंबर के लिए बोला है, तो रियल नंबर्स तो आपके x <2 बोला मीन्स कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो रियल नंबर वाला पार्ट है, जो सेकंड पार्ट देखो एग्जांपल 2 में जो आपसे बोला गया है रियल नंबर, तो रियल नंबर में आप क्या लिखोगे, सेकंड पार्ट के लिए क्या पूछा है, x इज अ रियल नंबर। रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर हर टाइप के नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, मीन्स जो रियल नंबर का सॉल्यूशन सेट होगा वो भी यही होगा आपका। तो इस केस में भी आप क्या लिखोगे, देखो जो रियल नंबर है इसके लिए सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, हम 2 नहीं ले सकते तो हम 2 पे लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट कॉमा, इन्फिनिटी भी नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पे हम भी लगाएंगे -इन्फिनिटी पे स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब समझो क्या, मीन्स 2 और -इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर्स। अगर मुझे मान लो 2 को इंक्लूड करना होता तो क्या लगाता मैं उस पर, स्क्वायर ब्रैकेट। ये ध्यान में रखना, ये आगे के जब फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके समझ में और अच्छे से आएगा। तो एग्जाम्पल 3 देखो हमारा क्या है, एग्जाम्पल 3 में हमें क्या गिवन है, एग्जाम्पल 3 में कह रहा है कि सॉल्व 4x < 6x + 7। तो ये देखो कैसे सॉल्व होगा, 4x + 3 < 6x + 7। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी एक साइड से वेरिएबल को हटाना है, तो हम क्या करेंगे 6x को हटाते हैं, तो सब्ट्रैक्ट 6x फ्रॉम बोथ साइड। बोथ साइड हम क्या करेंगे 6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4x - 6x + 3 < 6x - 6x + 7। तो 4x - 6x क्या मिलेगा, -2x + 3 < 6x - 6x कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका 7। अब देखो -2x के साथ अगर इस 3 को हटाए हम तो x बचेगा, तो 3 कैसे हटेगा, प्लस का 3 है तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड, 3 फ्रॉम बोथ साइड। बोथ साइड से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2x प्लस का 3 माइनस का 3 < 7 - 3, तो -2x + 3 - 3 कैंसिल हो गया आपका, तो -2x < 7 - 3 4। अब हमें -2 हटाना है, तो -2 हटाने के लिए डिवाइड करना होगा, और यहाँ ध्यान रखना हम डिवाइड किससे करने वाले हैं, अब -2 से, तो डिवाइड बोथ साइड बाय -2। -2 से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो -2x डिवाइडेड बाय -2, लेस देन का साइन ये क्या है, लेस देन, तो ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाय -2, मीन्स -2 से -2 कैंसिल हो गया, और तो x आपका ग्रेटर देन 2 2 = 4, तो -2। मीन्स यहाँ पे देखो क्या है, x की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन -2 है। इस केस में जो एग्जांपल थर्ड दिया हुआ है इसमें हमें जो वैल्यू लेना है क्या है, -2 से बड़ी वैल्यू। तो -2 से बड़ी वैल्यू नंबर लाइन देखो, जैसे ये आपका नंबर लाइन है, ये आपका 0, यहाँ -इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपका प्लस का इन्फिनिटी, और यहाँ पे मान लो आपका -2 है। तो x ग्रेटर देन -2 बोल रहा है, इक्वल्स टू नहीं, मतलब -2 से बड़ी वैल्यू। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन सेट देखो इसका क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट, -2 हमें नहीं लेना है तो स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट -2 से कहाँ तक जा सकते हो आप, यहाँ से इन्फिनिटी तक जा सकते हो, तो कॉमा इन्फिनिटी तक। ये इसका सॉल्यूशन सेट।